नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और ये मधुबनी जिला का लौकी प्रखंड है और लोकहा विधानसभा के अंतर्गत है। हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और ये जो वर्तमान सांसद है रामप्रीत मंडल, उनके नज़दीकी भी हैं और थोड़ा मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस बार जदयू का क्या स्थिति रहेगा यहाँ से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजदेव सिंह। राजदेव सिंह। जिस प्रकार रामप्रीत मंडल को यहाँ से टिकट पुनः मिला है, क्या लग रहा है ये इस बार सीट निकाल पाएंगे? अभी तक इस झंझारपुर पार्लियामेंट में जितने भी सांसद हुए हैं, मैं कमोबेश तमाम आदमी को मैं जानता हूँ। सबके काम करने के तौर और तरीके को मैंने देखा है, लेकिन रामप्रीत मंडल जी के जो काम करने के तौर और तरीके हैं वो सबसे भिन्न है। चूँकि सब हमने ऐच्छिक कोष तक जाना था कि एमपी का ऐच्छिक लैंड होता है, उससे काम होता है, लेकिन आरपी मंडल एक ऐसे फंड को खोज निकाला जिसका नाम आज तक मैंने सुना ही नहीं था। वो है CSR फंड। जिस फंड से लौकही में जो गौशाला का जो भवन का निर्माण होने जा रहा है वो 70 लाख का वो ला करके दिए हैं। इसके बाद CSR फंड से लाइट लगा है। CSR फंड से 10 स्कूल में आपको लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है, आपको खास करके, और आपको 5 स्कूल में कंप्यूटर का व्यवस्था किए हैं, वो सब CSR फंड से है ना। और लोकसभा में भी इन्होंने, हमको लगता था कि ये लोकसभा में बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितना आवाज़ इन्होंने लोकसभा में झंझारपुर से और लौकहा रेलखंड के लिए उठाए, और यहाँ के और मुद्दा है जिस सवाल को लोकसभा में हमेशा उठाते रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज रेल अंतिम पोजीशन में आ गया है। अब कुछ ही दिनों के बाद चलना शुरू हो जाएगी। आम जनों में ज़्यादा गुस्सा है सांसद महोदय के प्रति। आम जनों में गुस्सा स्वाभाविक है। क्यों है? इसलिए कि चूंकि कुछ दिन महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी रहे हैं, कुछ दिन NDA के साथ रहे हैं, फिर NDA में आए हैं, तो कभी महागठबंधन के साथी के साथ हम लोगों का दोस्ताना रहा है, कुछ दिन NDA के साथी के साथ दोस्ताना रहा है। तो ये तो होएगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लहर देश में चल चुकी है वो रुकने वाली नहीं है। जो इनका अपना क्रियाकलाप है, जो काम करने का तौर तरीका, मैंने देखा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए, चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे कैंसर का मरीज हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर का मरीज हो, वो 2 आदमी को दिल्ली में रखे हुए थे और तुरंत यहाँ से उनका क्विकली इलाज हो उसका व्यवस्था वो किए हैं। फिर जहाँ पटना में भी बहुत लोगों को ये मदद किए हैं। तो जितना हो सका है, इनके दरबार से कोई खाली हाथ से नहीं आए हैं। 256 योजनाओं का उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से भी पूरे पार्लियामेंट में, चूँकि इनको 5 करोड़ मिलता है, 2 साल कोरोना काल में चला गया, तो मात्र 3 साल का समय इनको मिला, उसमें जितना बन पड़ा है इन्होंने बढ़िया से काम किया है। क्षेत्र में आम जनों का कहना है कि हम रामप्रीत मंडल कौन है पहचानबो नहीं करते हैं, कभी वो क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं। देखिए, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, सब गांव जाना किसी भी MP के लिए संभव नहीं है। मैंने भी देखा है, कहाँ है बासोपट्टी, कहाँ पंचायत 1700 कुछ है, अब इतना पंचायत है, इतना गांव है, इतने में सब जगह, लेकिन ये हर जगह जाने का प्रयास किए हैं। ये 2 साल जो कोरोना काल बीत गया उसमें कुछ जगह जाने में निश्चित रूप से उनको बाधा हुई है। 2 साल कम नहीं होता है। 2 साल का समय अगर इनको कोरोना काल में अगर ब्रेक नहीं हुआ रहता तो जिन लोगों का आज शिकवा शिकायत है उन लोगों का भी शिकवा शिकायत नहीं रहता। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी लोगों का शिकवा शिकायत है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जो मन में है लोगों का वो पूरा हो जाएगा। यहाँ से अगर महागठबंधन को अगर टिकट अगर किसी बढ़िया व्यक्ति को दिया जाता है तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डैमेज होगा। अगर मंडल समाज को यहाँ से अगर टिकट मिला तो फिर क्या असर पड़ेगा? हम एक बात बता देते हैं, ये केंद्र की सरकार है तो उस धारा की वोट होती है। इस सब में कोई ऐसी बात नहीं है कि जात के नाम पर टूट होगा। जात के नाम पर 10% वोट टूटता है। किसी भी जात का उम्मीदवार हो जाता है तो 100% वोट नहीं टूटता है। जो वोट जिस धारा के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो धारा के साथ चल जाता है। तो
जो भी उम्मीदवार आवे, अगर उसके जात का भी उम्मीदवार आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीत सुनिश्चित है आरपी मंडल की, चूँकि नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है और नीतीश, विकास पुरुष नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त है इनको, तभी तो इन पर जो विश्वास जताए हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पूरे पार्लियामेंट में देश में नंबर 1 उपस्थिति अगर किसी का है तो उसका नाम है रामप्रीत मंडल। कोरोना काल में ही प्रधानमंत्री जी ने मैंने घोषणा किया कि आप लोग सहयोग करिए प्रधानमंत्री राहत कोष में, तो देश का पहला सांसद है जिन्होंने 1 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। तो इन्होंने तो बढ़ चढ़ के काम किया। कुछ लोगों का कहना है कि योजना बेचा गया है आरपी मंडल के द्वारा, अपना क्षेत्र से बाहर योजना को बेचा गया। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के भी कुछ लोग बाहर में भी रहते हैं, उन लोगों ने पेय संकट का, माने पानी के संकट का ब्यौरा दिया कि सर हम लोगों को पानी पीने का बड़ी दिक्कत है, अगर आप अपने हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर आपके तरफ से कुछ हो जाता तो हम लोगों की पानी की समस्या समाप्त हो जाती, तो उन्होंने दिया। ये बेचा नहीं, हमारे ही आपके समाज के बेटा वहाँ भी रहते हैं, उसी को सहयोग कर दिए। तो लगता है इस बार पुनः इनको यहाँ पर वोटिंग बढ़िया होने वाला है। 4 लाख से अधिक वोट से ये चुनाव जीतेंगे इस बार। इतना दावा? इतना इसलिए कि जो आज तक जितना वोट से जो एमपी जीता था, तो आरपी मंडल से अधिक वोट आज तक कोई एमपी ला ही नहीं सका, और इस बार उस रिकॉर्ड को यह स्वयं तोड़ेंगे।